हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो बच्चों, आप लोगों ने इंडिगो लेसन का पार्ट 1 पढ़ ही लिया होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 जरूर से पढ़ लें और उसके बाद पार्ट 2 शुरू करें। तो आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था, कहाँ थे हम लोग, कि गांधी जी जो थे वो मोतीहारी पहुंच चुके थे और वहां पर उन्होंने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक पीजेंट के साथ, एक किसान के साथ बगल वाले टाउन में दुर्व्यवहार हो रहा था। तो गांधी जी ने जब इस खबर को सुना तो वे हाथी पर बैठकर वहां चल दिए, और जब वो रास्ते में थे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उन्हें एक लेटर भिजवाया गया जिसमें उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा गया था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। गांधी कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब होता है बच्चों मान लेना, है ना। गांधी जी ने उनकी बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। वहाँ पर मतलब गांधी जी को घर छोड़ा, तब संदेशवाहक ने, मैसेंजर ने उन्हें एक ऑफिशियल लेटर पकड़ाया जिसमें उन्हें क्विट मीन्स छोड़कर जाना, चंपारण को इमीडिएटली छोड़कर जाने के लिए कहा गया था। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर इन कॉन्सिक्वेंस। गांधी जी ने वो जो नोटिस था उसकी रिसिप्ट पर साइन कर दिए और उस पर लिख दिया कि वे परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, उस ऑर्डर का डिसओबे करेंगे। डिसओबे मीन्स नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे। गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट। अब क्या हुआ, गांधी जी के पास कोर्ट से एक समन मीन्स कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जागे रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा। किस लिए भेजा? टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ बिहार आने के लिए, बिहार से अपने प्रभावशाली दोस्तों को लाने के लिए एक टेलीग्राफ भेज दिया। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। उन्होंने आश्रम के लिए भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड in the morning found the town of मोतीहारी black with peasant। अब क्या हुआ कि उस दिन सुबह वो जो मोतीहारी था, मोतीहारी जो जगह थी, कस्बा था, वो ब्लैक हो गया था पीजेंट से। पीजेंट मीन्स किसान, किसानों से ब्लैक हो गया था का क्या मतलब हुआ, मीन्स इंडियन कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, और उस समय अंग्रेजों का ज़माना था तो ये काले गोरा चलता था, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक वर्ड का यूज़ किया गया है कि जितने भी इंडियन पीजेंट्स थे वो सब वहाँ पर पहुँच गए और मोतीहारी जो कस्बा था वो किसानों से भर गया। They did not know Gandhi's record in South Africa। वे गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में, रिकॉर्ड मीन्स काम के बारे में नहीं जानते थे। गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में जो भी काम किए थे उनके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। वो तो सिर्फ ये जानते थे कि, उन्होंने सिर्फ ये सुना था कि एक महात्मा जो कि उनकी मदद करने आया था वो ट्रबल मीन्स परेशानी में था। किसके द्वारा? अथॉरिटीज़ के द्वारा। Their spontaneous demonstration in thousands around the court house was the beginning of their liberation from fear of the British। उनके लगातार डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, किसका प्रदर्शन? वो जो पीजेंट्स वहाँ पर आए हुए थे हजारों की संख्या में, इन थाउजेंड मीन्स हजारों की संख्या में, कोर्ट हाउस के चारों तरफ जो पीजेंट्स इकट्ठे हो गए थे, उनके प्रदर्शन, उनका जो प्रदर्शन था वो ब्रिटिश से, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों के डर से मुक्त होने की शुरुआत थी। लिबरेशन मीन्स स्वतंत्रता, तो अंग्रेजों के डर से स्वतंत्र होने की बिगिनिंग थी, शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अब वो जो अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने गांधी जी के कॉपरेशन के बिना, कॉपरेशन मीन्स सहयोग, गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को शक्तिहीन
महसूस किया। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। ही किसके लिए यूज़ हुआ? गांधी जी के लिए। गांधी जी ने भीड़ को, क्राउड मीन्स भीड़ को रेगुलेट नियंत्रण करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह बहुत ही विनम्र और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड। और वे कौन? गांधी जी उन्हें कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट मीन्स स्पष्ट और प्रूफ मीन्स सबूत दे रहे थे कि देयर माइट, देयर किसके लिए यूज हुआ है? अंग्रेजों के लिए। माइट मीन्स शक्ति, उनकी शक्ति, हिदरटू मीन्स अब तक, जो कि ड्रेडेड मीन्स डरा देने वाली थी, और अनक्वेश्चन थी मीन्स अकाट्य थी, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। उस शक्ति को कुड चैलेंज बाय इंडियन, उन्हें भारतीयों के द्वारा चैलेंज किया जा सकता था। द गवर्नमेंट वॉज बफल्ड, सरकार चकराई हुई थी, बफल्ड थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर मीन्स वकील ने जज से उस कार्रवाई को पोस्टपोन करने के लिए कहा। अपेरेंटली, और जैसा कि स्पष्ट था, द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, वो जो अधिकारी थे उनकी भी इच्छा थी कि वे अपने सुपीरियर मीन्स अपने उच्च अधिकारियों से इस मामले में कंसल्ट करें। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने इस देरी का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपनी गलती, गिल्टी मीन्स गलती के लिए प्रार्थना की थी। ही वॉज इन्वॉल्व, वो गलती जिसमें वो इन्वॉल्व हो गए थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया, इन ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर ऑन द, ही टोल्ड द कोर्ट in on the one hand not to set a bad example as lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service to for which he had come. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे, और दूसरी तरफ वे मानवता और राष्ट्रीय सेवा को बनाए रखना चाहते थे जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने छोड़कर जाने के ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दिया था, नहीं माना था। नॉट फॉर द वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़, कानून के जो अधिकारी थे उनसे सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, बल्कि कानून से भी ऊपर जो कानून है, जो है कि हमारी द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, मतलब अपनी चेतना की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ की का पालन करने के लिए उन्होंने कानून तोड़ा था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने सज़ा जो ड्यू थी उसकी मांग की, उसके बारे में पूछा। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट he would announce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वो 2 घंटे के अंतराल के बाद सज़ा सुनाएंगे और उन 120 मिनट में गांधी से बेल मीन्स जमानत तैयार करवाने के लिए कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम, गांधी जी ने उन्हें छोड़ दिया। विदाउट बेल, बिना किसी जमानत के। व्हेन द कोर्ट रिकमेंड, और जब वापस से कोर्ट जुड़ा या लगा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वो कई दिनों तक अपना न्याय नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल इस बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन लिबर्टी, उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्रता से रहने के लिए अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, जैसा कि गांधी जी ने वायर किया था, तार किया था बिहार से राजेंद्र प्रसाद को अपने प्रमुख लॉयर्स को लाने के लिए। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, वे और मौलाना मजहरुल हक और कई दूसरे प्रमुख वकील बिहार से पहुंच गए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से बातचीत की। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू
prison? गांधी जी ने पूछा कि अगर उन्हें जेल हो गई तो वो क्या करेंगे? Why? The senior lawyer replied, वो जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने जवाब दिया कि they had come to advise and help him. वे लोग उनको सलाह देने और उनकी मदद करने आए हैं. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. और तो उन सलाह देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं और वो क्या करेंगे? घर चले जाएंगे. What about the injustice to the sharecroppers? गांधी demanded. गांधी ने फिर मांग की कि उन शेयरक्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा? The lawyer withdrew to consult. वो जो वकील थे वो पीछे हट गए कंसल्ट करने के लिए. राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultation. राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बातचीत का लेखा जोखा रखा. They thought, उन्होंने सोचा. किसने सोचा? वकीलों ने. Amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasant. उनमें से जो गांधी जी हैं वही अजनबी हैं, है ना, और वो फिर भी किसानों की सुरक्षा के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे. If they on the other hand, जबकि दूसरी तरफ being not only resident of the adjoining district, बगल वाले ज़िले के निवासी ही नहीं है बल्कि but also means बल्कि those who claim to have served these peasants, बल्कि वे दावा करते हैं कि वे इन किसानों को सर्व भी करते हैं, है ना. दे शुड गो होम, क्या उन्हें घर चले जाना चाहिए? इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, ये तो एक शर्मनाक धोखा होगा. डेजर्शन का मतलब होता है धोखा. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम एंड एडवाइस दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तदनुसार वे गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे उनके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार थे. तो द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम, उन्होंने घोषणा की कि चंपारण का युद्ध जीता जा चुका है. बच्चों ये जो लाइन है ना, द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका एक क्वेश्चन आता है ना, कि गांधी जी ने कब कहा था कि चंपारण का युद्ध जीत चुके हैं, जीता जा चुका है. तो Then he took a piece of paper and divided the groups into pairs, और फिर उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा लिया और उसके जोड़े से ग्रुप्स बना दिए, है ना, दो दो के ग्रुप्स बना दिए. Put down the order in which each pair was to court arrest, और फिर एक क्रम निर्धारित कर दिया कि किस पेयर को कोर्ट में अरेस्ट होना है, गिरफ्तार होना है. Several days later, कई दिनों के बाद गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक लेटर प्राप्त हुआ वकील से, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था, ऑर्डर दिया था कि केस को ड्रॉप कर दिया जाए, कि इस मामले को बंद कर दिया जाए. इस प्रकार क्या हुआ? सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्राम्फेड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर. अब क्या हुआ? गांधी जी और जो दूसरे लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने लंबी चौड़ी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी किसानों के दुखों के बारे में. Dispositions by about 10,000 peasants were written down. लगभग 10,000 किसानों के द्वारा बयान दिए गए. Disposition means बयान. And notes made on other evidence. Evidence means सबूत, और दूसरे सबूतों पर भी नोट बनाए गए. Documents were collected. बहुत सारे कागज इकट्ठे किए गए. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. वो जो पूरा एरिया था, पूरा क्षेत्र जो था, वो जमींदारों के वेहमेंट प्रोटेस्ट मीन्स जोरदार विरोध, है ना, जमींदारों के जोरदार विरोध से और जांच पड़ताल की गतिविधियों से गूंज गया. इन जून में गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट. अब जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम था सर
एडवर्ड गेट के द्वारा समन मीन्स कोर्ट के आदेश देकर बुलाया गया। बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि वे वहाँ जाते, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वे प्रमुख वकीलों से मिले और दोबारा से एक डिटेल प्लान तैयार किया फॉर सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा का। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वे नहीं लौटे तो वकीलों को क्या करना है, इसकी पूरा उन्होंने प्लान बनाया। Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी जी के 4 प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है दीर्घकालीन, मीन्स लंबे समय वाले इंटरव्यूज़ हुए किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन पे, मीन्स नील की खेती करने वाले जो बटाईदार थे उनकी स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट कर दिया गया, मीन्स एक आयोग नियुक्त कर दिया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और वो जो आयोग था, है ना, कमीशन था, उसमें कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल मीन्स सरकारी कर्मचारी थे, और गांधी जी जिनको, जो कि सोल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को उस आयोग में सम्मिलित किया गया। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में, इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है कि निर्विरोध, पीरियड मीन्स अवधि, तो गांधी जी चंपारण में प्रारंभिक निर्विरोध 7 महीने की अवधि तक वहाँ रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स, और उसके बाद कई छोटी छोटी यात्राएं भी उन्होंने की, मतलब उन्हें कई बार वहाँ पर आना पड़ा। 7 महीने तो लगातार रहे और उसके बाद वो कभी कभी आते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, एक यात्रा जो कि कैजुअली मीन्स संयोगवश ली गई थी, किस लिए, ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, अनलेटर्ड मीन्स अशिक्षित, अनपढ़, पीजेंट मीन्स किसान, एक अनपढ़ किसान की एंट्री मीन्स प्रार्थना पर जो संयोगवश एक यात्रा की गई थी, जिसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का लगभग 1 साल उसने ले लिया, मतलब ये जो चंपारण का प्रकरण था उसको पूरा सॉल्व करने में लगभग 1 साल लग गया। तो ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अब ये जो जांच आयोग बना था, है ना, उसने बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े जमींदारों के अगेंस्ट, विरोध में बहुत सारे मीन्स पहाड़ जितने एविडेंस इकट्ठे कर लिए, सबूत इकट्ठे कर लिए। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, और जब उन्होंने ये देखा तो वे किसानों के, पीजेंट मीन्स किसान, किसानों को उनका पैसा लौटाने को तैयार हो गए। कौन, अंग्रेज। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना भुगतान करना होगा, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा था कि उन्हें पैसे का पूरा भुगतान करना पड़ेगा, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड, जो कि उन्होंने इलीगली मीन्स गैर कानूनी तरीके से, एंड डिसीटफुली मीन्स धोखे से, एक्सटॉर्टेड मीन्स ऐंठ ली थी, किससे, शेयर क्रॉपर्स से, बटाईदारों से। तो जो पैसा उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, धोखे से, बेचारे जो बटाईदार थे उनसे ऐंठा था, वो पैसा उन्हें पूरा लौटाना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा सोचा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन ही किसके लिए यूज़ हुआ है, गांधी जी के लिए, गांधी जी ने सिर्फ 50% लौटाने के लिए कहा। देयर बी सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड
J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. अब क्या हुआ, ये जो थे ना J.Z. Hodge, जो कि एक अंग्रेज मिशनरी थे, है ना, अंग्रेज मिशनरी थे जो कि चंपारण में थे, जिन्होंने पूरे प्रकरण को, एंटायर एपिसोड मीन्स पूरे प्रकरण को, क्लोज रेंज मीन्स नज़दीकी से देखा था। वो कहते हैं कि देयर बी सीम्ड एडमेंट, यहाँ पर वे एडमेंट मीन्स दृढ़ लगे। कौन? गांधी जी। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, the representative of the planter offered to refund to the extent of 25%. अब क्या हुआ कि वे यहाँ पे जब गांधी जी ने कहा ना कि 50% लौटाना होगा, तो ऐसा लगा कि वे बिल्कुल एडमेंट है, दृढ़ निश्चय है। लेकिन फिर भी वो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, उनके प्रतिनिधि ने, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% लौटाने के लिए कहा। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके आश्चर्य के लिए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने उनकी बात को मान लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से डेडलॉक टूट गया। डेडलॉक मीन्स गतिरोध, और गतिरोध क्या होता है? आपस में जो लड़ाई झगड़ा था वो खत्म हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय कमीशन, और इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से आयोग के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। गांधी जी ने समझाया कि पैसे को रिफंड करना, मतलब कितना पैसा रिफंड हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं था, बजाय कि जमींदारों के द्वारा जमींदारों को बाध्य होना पड़ा। ऑब्लाइज मीन्स बाध्य होना पड़ा, किस चीज़ के लिए? कि एक तो पैसा देने के लिए और अपनी प्रेस्टीज को गिराने के लिए। तो ये ज़्यादा बड़ी बात थी बजाय कि अमाउंट। Therefore, as far as the peasants were concerned, और जैसा कि किसानों का मामला था, the planters, जमींदारों ने, had behaved as lord above the law, उनके साथ कानून से भी ऊपर भगवान की तरह बिहेव किया था। Now the peasants saw that he had rights and defenders. अब किसानों ने देख लिया था कि उनके पास अधिकार भी हैं और डिफेंडर्स मीन्स रक्षक भी थे। एंड लर्न करेज, और उन्होंने साहस सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन, घटनाओं ने गांधी की स्थिति को न्याय संगत बताया था। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट, कुछ ही सालों में अंग्रेज जमींदारों ने अपनी संपत्ति को सारे को अबंडन मीन्स छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कि वापस किसानों के पास, रिवर्टेड मीन्स लौट कर आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, अब जो नील की खेती थी वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। नील की खेती की बटाईदारी गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी ने कभी भी अपने आप को कंटेंटेड में संतुष्ट नहीं किया था राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज, उन्होंने चंपारण के गांव में बहुत ही पिछड़ापन, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा था। and wanted to do something about it immediately, और इसके बारे में जल्दी ही वो कुछ करना चाहते थे। He appealed for the teacher, उन्होंने टीचर्स से प्रार्थना की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल, ये जो थे ना महादेव देसाई और नरहरि पारेख, दो जवान आदमी जिन्होंने मतलब जस्ट ज्वाइन ही किया था गांधी जी को शिष्य के रूप में। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार हो गए थे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और भी कई लोग आए थे भारत के दूर दूर के राज्यों से, जैसे कि बॉम्बे से, पूना से,
देवदास, द गांधीज यंगेस्ट सन, गांधी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था देवदास, अराइव फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से पहुंच गया था। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी ने भी ऐसा ही किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गाँव में प्राइमरी प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए। कस्तूरबा गांधी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी कौन थी? गांधी जी की पत्नी। उन्होंने आश्रम के रूल्स वहाँ पर सिखाए जो कि व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में थे और कम्युनिटी सैनिटेशन में समुदाय की सफाई के बारे में थे। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ पर स्वास्थ्य की जो स्थिति थी वो बहुत ही मिजरेबल में दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने एक डॉक्टर ढूंढ लिया था अपनी स्वयं की सेवा देने के लिए 6 महीने तक, मतलब एक डॉक्टर अपनी 6 महीने तक फ्री सेवाएं देने के लिए तैयार हो गया था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 दवाइयाँ दी जाती थी, या तो कैस्टर ऑयल, कुनैन की गोली, या फिर सल्फर ऑइंटमेंट, मतलब होता है ट्यूब जो होती है ना लगाने वाली वो। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, कोई भी जो अपनी कोटेड मीन्स गंदी, टंग मीन्स जुबान, जीभ दिखाता था, वॉज गिवन डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन, अगर किसी को मलेरिया बुखार होता था तो उसे कुनैन की गोली प्लस कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन एरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, अगर किसी को चमड़ी से रिलेटेड फोड़े फुंसी वगैरह होते थे तो उसे कैस्टर ऑयल और ऑइंटमेंट दे दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की, फिल्दी मीन्स गंदी अवस्था को भी देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा से इस बारे में बात करने के लिए कहा। वन वुमन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, यहाँ पर कपड़ों के लिए कोई अलमारी या कोई बक्सा नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है मेरे पास केवल यही एक साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी ने दूर से ही अपने आश्रम पर भी निगाह रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, उन्होंने मेल द्वारा डाक से निर्देश भी भेजे और उनकी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स मीन्स आर्थिक लेखा जोखा के बारे में भी पूछा। वंस ही रोज टू द रेजिडेंस, एक बार उन्होंने वहाँ के निवासियों को लिखा कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, टाइम आ गया है कि अब पुराने लैट्रिन के खड्डों को, ट्रेंचेस का मतलब होता है खड्डे, खड्डों को भर दिया जाए एंड डिग न्यू वन, और नए खोद दिया जाए, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, जो पुराने खड्डे हैं उनसे बुरी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, घुमावदार बिंदु था, मीन्स यहाँ से उनके जीवन में की नई शुरुआत थी। What I did, he explained, was a very ordinary thing. उन्होंने समझाया कि जो मैंने किया वो एक बहुत ही साधारण सी चीज़ थी। I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफलेंस, लेकिन चंपारण में जो काम हुआ था वो एक्ट ऑफ डेफलेंस मीन्स अवज्ञा का कार्य की शुरुआत नहीं थी, बिगनिंग नहीं थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, बल्कि ये तो एक प्रयास था टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बेचारे गरीब, पुअर पीजेंट मीन्स गरीब किसानों की, लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट मीन्स बहुत बड़ी संख्या
में जो गरीब किसान थे उनके डिस्ट्रेस को मीन्स उनके दुख को एलिविएट मीन्स कम करने का एक प्रयास था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये गांधी जी का एक टिपिकल तरीका था काम करने का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी मीन्स उनकी राजनीति, मिलियंस मीन्स अरबों लोगों की, डे टू डे प्रॉब्लम मीन्स रोज की समस्याएं, रोज़मर्रा की जो समस्याएं होती थी उनसे और व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन। उनकी जो निष्ठा थी, लॉयल्टी मीन्स निष्ठा, उनकी निष्ठा सिर्फ राजनीति के लिए नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, बल्कि ये तो पूरे मानव जाति के लिए थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। गांधी जी ने जो भी किया, आज तक जो भी किया, उनकी वो कोशिश थी एक नया स्वतंत्र भारतीय बनाने की जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो, एंड दस इस प्रकार मेक इंडिया फ्री, और वो भारत को स्वतंत्र बनाए। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, चंपारण के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ महात्मा, ये जो थे फ्रियर एंड्रयू, वो महात्मा गांधी के एक समर्पित, डिवोटी में समर्पित अनुयायी थे। और वे कौन थे? एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, एक शांति दूत थे, अंग्रेज शांति दूत। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। वे गांधी जी के पास आए, क्या करने आए? फेयरवेल लेने के लिए, अलविदा कहने के लिए आए, इससे पहले कि वे फिजी आइलैंड में जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर जाने से पहले वे गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए। गांधी जी's लॉयर फ्रेंड थॉट, गांधी जी के वकील दोस्तों ने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि अच्छा विचार होगा कि ये जो एंड्रयू थे ना, कौन थे एंड्रयू? पैसिफिस्ट, अंग्रेज है ना, इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, तो ये अच्छा होगा कि एंड्रयू चंपारण में ही रुक जाएं एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें। एंड्रयू वॉज विलिंग, और वो जो एंड्रयू थे उनकी भी इच्छा थी। इफ़ गांधी एग्रीड, अगर गांधी सहमत होते तो। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने वेहमेंटली मीन्स जोरदार, अपोज मीन्स विरोध किया था इस बात का। ही सेड, उन्होंने कहा, You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. आप सोचते हो कि इस असमान लड़ाई में, unequal fight means इस असमान लड़ाई में ये हेल्पफुल होगा कि एक अंग्रेज हमारी तरफ से हो। This shows the weakness of our heart. ये हमारे हृदय की कमजोरी को दिखाता है। The cause is just and you must rely upon yourself. कॉज मीन्स कारण, हमारी लड़ाई का जो कारण है वो जस्ट न्यायपूर्ण है, इसलिए क्या करना होगा? यू मस्ट रिलाई, आपको विश्वास करना होगा अपने आप पर, योर सेल्फ, टू विन द बैटल, युद्ध को जीतने के लिए। गांधी जी ने क्या कहा? युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने खुद पर विश्वास करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कारण है लड़ाई का वो जस्ट न्यायपूर्ण है। You should not seek a prop in Mr. Andrew. तुम्हें मिस्टर एंड्रयू में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, बिकॉज क्योंकि he happens to be an Englishman, क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं। He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने हमारे दिमाग को बिल्कुल सही पढ़ लिया था, हम ऐसा ही सोच रहे थे। And we had no reply. हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी in this way taught us, और इस प्रकार से गांधी जी ने हमें सिखाया, क्या सिखाया? अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मविश्वास,
भारतीय स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता और बटाईदारों की मदद करना, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी।